अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीबीसी उर्दू बाज़ार। आज हम जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट ईयर इंग्लिश की गाइड बुक यानी कॉम्प्रहेंसिव इंग्लिश बुक, जो कि फर्स्ट ईयर की हाल ही में अभी फर्स्ट ईयर इंग्लिश की बुक तब्दील हुई थी, लेकिन अब तक मार्केट में इसकी कोई भी गाइड बुक आई नहीं थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस बुक को पब्लिश किया है कमाल पब्लिकेशन ने, जो कि उर्दू बाज़ार कराची में वाक़ है। और कमाल पब्लिकेशन को ये क्रेडिट जाता है कि इंग्लिश की जो फर्स्ट ईयर की गाइड बुक है वो सबसे पहले मार्केट में जो लॉन्च की है वो कमाल पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है। अब तक कोई भी इंग्लिश की गाइड मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये तो इस चीज़ के लिए मैं सबसे पहले इनको कॉन्ग्रेट्स करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इनकी बहुत अच्छी ये काविश है कि इन्होंने सबसे पहले बच्चों की आसानी के लिए, तलबा और तालिबात के लिए कि इंग्लिश की गाइड बुक मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई। तो अब हम देख लेते हैं इस गाइड बुक के, अगर हम टाइटल को देखें तो इसके टाइटल के ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द न्यू पेपर पैटर्न इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड। कमाल स्पार्क गाइड का इन्होंने नाम दिया है इस बुक को कॉम्प्रहेंसिव इंग्लिश, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक का नाम है कॉम्प्रहेंसिव इंग्लिश, और इन्होंने वर्क बुक फर्स्ट ईयर। अब देख लेते हैं कि इस बुक के जो ऑथर हैं वो हैं प्रोफेसर अल्ताफ़ हुसैन। इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो है एमए इंग्लिश लिटरेचर, इसमें ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं माशाल्लाह से, और एमए इंग्लिश लिंग्विस्टिक फर्स्ट क्लास हैं, एमए TEFL हैं, ये एमफिल इंग्लिश लिंग्विस्टिक हैं, PhD स्कॉलर इंग्लिश लिंग्विस्टिक हैं। अब हम बात करते हैं कि इस बुक को जिन्होंने कंपाइल किया है तो उनका नाम है मोहम्मद इमरान सरदार, जो कि एमए इंग्लिश लिटरेचर हैं और शाह कॉमर्स कॉलेज से ये एफिलेटेड हैं। तो अब हम अगर हम इसके टाइटल पे ही देखें तो इसके टाइटल पे ही इन्होंने जो सबसे मेन चीज़ की आउटलाइन जो है वो शॉर्ट इंट्रो एक दिया हुआ है, जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि इस बुक में इन्होंने क्या कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें वर्ड्स मीनिंग है, समरी इन उर्दू है, समरी इन इंग्लिश है, MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, बुक एक्सरसाइजेस है, इसमें ग्रामर एंड कॉम्प्रहेंसिव है, और मॉडल पेपर इसमें दिया गया है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके इंडेक्स को अगर हम देखते हैं तो इसके सब टाइटल को जब हम खोलते हैं तो इसके सब टाइटल के अंदर सबसे पहले जो इन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो टीचर्स के लिए मेंशन की है, जो एक बहुत ही अच्छा पैगाम है, द इम्पोर्टेंस ऑफ अ टीचर व्हेन अ पर्सन कम्स इनटू द वर्ल्ड ही इज़ एम्प्टी हैंडेड एंड द फादर ओनली गिव्स द बर्थ and raise him, but a teacher teach this child the recognition of Allah Almighty in this world and enlightens him with his attributes. Respect the teachers and Allah will give you respect in the world. Ameen. Regard मोहम्मद हाशिम, पाकिस्तान बुक सेंटर। अब इसकी मैं अगर उर्दू में आपको तशरीह कर दूँ या इसका तर्जुमा करके बता दूँ तो ये इन्होंने बताया है कि जब दुनिया में इंसान आता है तो खाली हाथ आता है और वालिद सिर्फ पैदा करके इसको पालता है, मगर एक उस बच्चे को इस दुनिया में अल्लाह ताला की पहचान सिखाता है और इसकी सिफात से रोशनास कराता है। उस्ताद की इज़्ज़त करो, अल्लाह ताला आपको भी दुनिया में इज़्ज़त देगा। आमीन। तो ये बहुत ही एक अच्छा मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, तलबा तालिबात के लिए, कि अगर इस मैसेज पे गौर करें तो बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है इसमें कमाल पब्लिकेशन ने। और पाकिस्तान बुक सेंटर का जो नाम इसमें मेंशन है, क्योंकि इस बुक के जो स्टॉकिस्ट हैं वो पाकिस्तान बुक सेंटर हैं, जो कि उर्दू बाज़ार कराची में ही वाक़ हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि इसके कंटेंट्स में क्या कुछ दिया है। तो सबसे पहले इसमें प्रोस सेक्शन ए है, ये इसमें इन्होंने एक चीज़ मेंशन की हुई है जो आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में एज इट इज़ जो इंडेक्स है इसको उसी तरीके से इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि उन्होंने यूनिट 1 को नाम दिया था डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, जिसका चैप्टर का नाम था कायद-ए-आज़म कायद ऑन 11 अगस्त 1947। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या कुछ दिया हुआ है, इसमें कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, समरी इन उर्दू है, समरी इन इंग्लिश है, क्वेश्चन आंसर्स है, सॉल्व बुक एक्सरसाइजेस और MCQs है। अब बात करते हैं इसकी यूनिट 2 की, तो प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर है, जिसके चैप्टर का नाम है वंस मोर टू द लैक। इसमें भी इन्होंने कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, समरी इन उर्दू, समरी इन इंग्लिश, क्वेश्चन आंसर, सॉल्व बुक एक्सरसाइज, MCQs दिए हैं। फिर इसके यूनिट 3 पे आ जाते हैं। यूनिट 3 को जो नाम था वो है मैनेजिंग चेंज, एज इट इज़ इन्होंने इस बुक में भी इसको यूनिट 3 को वही नाम दिया है, और उसके चैप्टर का नाम था द नेकलेस। इसमें कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, समरी इन उर्दू, समरी इन इंग्लिश, क्वेश्चन एंड आंसर, सॉल्व बुक एक्सरसाइज, MCQs। चौथा यूनिट है टेक्नोलॉजी स्मार्ट एंड टेक सेवी, और इसके बाद इसका जो चैप्टर था इसका नाम था टेक्नोलॉजीज रेवोल्यूशन। इसमें भी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, समरी इन उर्दू, समरी इन इंग्लिश, क्वेश्चन आंसर, सॉल्व बुक एक्सरसाइज, MCQs। पांचवा यूनिट था इसका सिविक सेंस एंड सिविक एक्टिविटीज़, जिसका चैप्टर का नाम था माय बैंक अकाउंट। इसमें भी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, समरी इन उर्दू, समरी इन इंग्लिश, क्वेश्चन आंसर, सॉल्व बुक एक्सरसाइज, MCQs।
दिए हुए हैं। इसका छठा यूनिट था रिस्पेक्टिंग सेल्फ एंड अदर्स, जिसके चैप्टर का नाम था सेल्फ रिलायंस। इसमें कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, समरी इन उर्दू, समरी इन इंग्लिश, क्वेश्चन आंसर, सॉल्व बुक एक्सरसाइज, MCQs दिए हुए हैं। इसका सातवां यूनिट था सेल्फ ग्रूमिंग, जिसका चैप्टर का नाम था स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जिसमें कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, समरी इन उर्दू, समरी इन इंग्लिश, क्वेश्चन आंसर, सॉल्व बुक एक्सरसाइज और MCQs दिए हुए हैं। इसका यूनिट 8 जो है प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल एंड स्लैश कल्चर इंपॉर्टेंस, इसका चैप्टर का नाम था द वॉयज टू द सिटी ऑफ लाइन्स, और इसमें दिया हुआ था कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, समरी इन उर्दू, समरी इन इंग्लिश, क्वेश्चन आंसर, सॉल्व बुक एक्सरसाइज और MCQs। इसी तरीके से इसका 9वां जो यूनिट है चूजिंग कैरियर, जिसके चैप्टर का नाम है चूजिंग कैरियर, इसमें भी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग दिए हुए हैं, समरी इन उर्दू है, समरी इन इंग्लिश है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, सॉल्व बुक एक्सरसाइज है और MCQs हैं। इस तरीके से इसका फिर जो यूनिट 10 था प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव वर्क एथिक्स, इसके चैप्टर का नाम था पर्ल्स ऑफ विजडम, इसमें कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, समरी इन उर्दू, समरी इन इंग्लिश, क्वेश्चन आंसर, सॉल्व बुक एक्सरसाइज और MCQs दिए हुए हैं। तो ये तो था इसका सेक्शन है जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि इसके इंडेक्स में, इस वर्क बुक में, गाइड बुक में इन्होंने क्या कुछ दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके सेक्शन बी की। सेक्शन बी जो है वो पोइट्री सेक्शन है, इंट्रोडक्शन है, इसमें एलिमेंट ऑफ पोइट्री है। जो पहली पोइट्री है द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, इसमें इन्होंने दिया हुआ है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, समरी इन उर्दू, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट है, डिटेल क्रिटिकल स्टडी ऑफ द पोएम है, क्वेश्चन आंसर हैं, सॉल्व बुक एक्सरसाइज है और MCQs हैं। इसके बाद नंबर 2 पे आ जाते हैं डोंट पोइट, उसमें भी ये सब कुछ दिया हुआ है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, समरी इन उर्दू, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द पोइट, डिटेल क्रिटिकल स्टडी ऑफ द पोएम, सॉल्व बुक एक्सरसाइज और MCQs। फिर ऑजमेंडियस दिया हुआ है नंबर 3 पे, इसमें भी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, समरी इन उर्दू है, द पोइट है, डिटेल क्रिटिकल स्टडी ऑफ द पोएम है, क्वेश्चन आंसर हैं, सॉल्व बुक एक्सरसाइज है और MCQs है। नंबर 5 पे है गुड टिम्बर, जिसमें कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, समरी इन उर्दू, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट, डिटेल क्रिटिकल स्टडी ऑफ द पोएम, सॉल्व बुक एक्सरसाइज और MCQs। फिर नंबर 5 पे है लूसी ग्रे, और इसमें भी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, समरी इन उर्दू, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट, डिटेल क्रिटिकल स्टडी ऑफ द पोएम और क्वेश्चन आंसर, सॉल्व बुक एक्सरसाइज और MCQs। नंबर 6 पे है द एबट ऑफ कैंटरबरी, इसमें भी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, समरी इन उर्दू, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, डिटेल क्रिटिकल स्टडी ऑफ द पोएम, क्वेश्चन आंसर, सॉल्व बुक एक्सरसाइज, MCQs। इसके बाद नंबर 7 पे है सुर काहुरी, जिसमें कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, समरी इन उर्दू, क्वेश्चन आंसर, सॉल्व बुक एक्सरसाइज और MCQs दिए हुए हैं। फिर इसके बाद सेक्शन सी आ जाता है प्ले सेक्शन, जो प्ले का नाम था विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, इसमें कॉन्टेक्चुअल मीनिंग दिए हुए हैं, समरी इन उर्दू है, सॉल्व बुक एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है और MCQs है। अच्छा, इसमें फिर विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट का सीन 1 दिया हुआ है, विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, इसमें सीन 2 दिया हुआ है, फिर उसमें बायोग्राफीज दी हुई हैं लास्ट में। उसके बाद आ जाता है इस बुक में ग्रामर सेक्शन। अब ग्रामर सेक्शन की हम बात करें तो ग्रामर सेक्शन में इन्होंने बड़ा डिटेल में बताया हुआ है और बड़े डिटेल में ग्रामर सेक्शन दिया हुआ है ताकि बच्चों के लिए बहुत ही आसानी हो सके और बहुत ही अच्छा मवाद फराम किया गया है। तो इसमें देख लेते हैं इसके ग्रामर में इंडेक्स को अगर हम देखें तो इसमें नंबर 1 पे इन्होंने दिया हुआ सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स है, उसके बाद इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसके बाद नाउन है एंड इट्स टाइप्स है, फिर नंबर 4 पे एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप है, नंबर 5 पे प्रोनाउंस एंड इट्स टाइप, नंबर 6 पे वर्ब्स एंड इट्स टाइप, नंबर 7 पे एडवर्ब्स एंड इट्स टाइप्स है, नंबर 8 पे जो है प्रीपोजिशन एंड इट्स टाइप्स, नंबर 9 पे है कंजक्शन एंड इट्स टाइप, और नंबर 10 पे है इंटरजेक्शन एंड इट्स टाइप, नंबर 11 पे है आर्टिकल्स एंड इट्स टाइप्स। उसके बाद नंबर 12 पे आ जाता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसके बाद नंबर 13 पे आता है द फेस एंड द क्लॉज, उसके बाद नंबर 14 पे आता है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, नंबर 15 पे है टेंसेस, नंबर 16 पे है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और नंबर 17 पे है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस, और नंबर 18 पे इन्होंने दिया हुआ है ट्रांसलेशन। इसके बाद इन्होंने दिया हुआ है कंपोजिशन, कंप्रहेंशन, प्रेसी। इस पर नंबर 1 पे दिया हुआ है इन्होंने कंप्रहेंशन एंड प्रेसी। उसके बाद इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज दी हुए हैं नंबर 2 पे, नंबर 3 पे इन्होंने दिए हुए लेटर्स, नंबर 4 पे दिए हुए हैं ऐसे, नंबर 5 में इसमें इडियम्स दिए हुए हैं, और नंबर 6 पे इन्होंने दिया है ईमेल राइटिंग, और नंबर 7 पे लास्ट में इन्होंने दिया हुआ है मॉडल पेपर 2022। तो ये किताब जो है इस किताब में 336 पेजेस हैं, 336 पेजेस पे ये गाइड इन्होंने तैयार की है, और इस गाइड का क्रेडिट जो है
इसके ऑथर को जाता है डेफिनेटली, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे मवाद के साथ, अगर जितनी तारीफ़ की जाए इन ऑथर की बहुत कम है, क्योंकि बहुत ही अच्छे और आसान मवाद के साथ, बहुत ही अच्छे अल्फाज के साथ इन्होंने इस बुक को तैयार किया है, ताकि बच्चों के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आसानी इस बुक में फ़राहम की जा सकती थी, वो इन्होंने अपने अल्फाज के थ्रू इसमें बच्चों को आसानी दी गई है कि अगर बच्चे को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है ग्रामर्स में या किसी भी पोर्शन में, तो हर एक चीज़ इन्होंने डीपली इस बुक में मेंशन की है। तो इसका डेफिनेटली इसका क्रेडिट प्रोफेसर अल्ताफ़ को जाता है, जो इसके ऑथर हैं, और इसके बाद डॉक्टर इमरान सरदार साहब को जाता है, जिन्होंने इस बुक को बहुत ही अच्छे अंदाज में कंपाइल किया है। तो इन दोनों टीचर्स को अगर हम क्रेडिट ना दें तो ये इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि इनका सारा क्रेडिट इस किताब का इन दोनों ऑथर्स को इन दोनों टीचर्स को जाता है, इसके ऑथर और जिन्होंने इसको कंपाइल किया है। तो ये दोनों बहुत ही इसके काबिल तारीफ़ हैं दोनों ऑथर। और उसके बाद हम बात करें कमाल पब्लिकेशन की, तो कमाल पब्लिकेशन को ये क्रेडिट बिल्कुल जाता है कि इन्होंने इस बुक को सबसे पहले कदम बढ़ाया और मार्केट में इंग्लिश की बुक को इंट्रोड्यूस करवाया, इस गाइड बुक को। तो इस बुक को एक मरतबा पढ़िएगा ज़रूर, इंशाल्लाह ये किताब आपकी मालूमात में काफ़ी हद तक इजाफ़ा करेगी। और उम्मीद करता हूँ कि इस किताब को और इसके मटेरियल को, इसके अंदर जो मटेरियल दिया हुआ है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। हम बात करते हैं कि इस किताब के स्टॉकिस्ट की, तो इस किताब के जो स्टॉकिस्ट हैं वो हैं पाकिस्तान बुक सेंटर, जो कि उर्दू बाज़ार कराची में वाक़ हैं। और अगर हम देख लें तो जिसमें इनका व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है, और उसके बाद इनका फेसबुक पेज भी मेंशन है PBC उर्दू बाज़ार के नाम से, इनका टिकटॉक अकाउंट भी है PBC उर्दू बाज़ार, और यूट्यूब चैनल भी इनका मौजूद है PBC उर्दू बाज़ार के नाम से, और PBC उर्दू बाज़ार के नाम से इंस्टा पेज भी है, और PBC उर्दू बाज़ार @gmail.com जो कि पाकिस्तान बुक सेंटर का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है। तो ये बहुत ही एक अच्छे टाइटल पेज के साथ और बहुत ही अच्छे मवाद के साथ कमाल पब्लिकेशन ने इस बुक को पब्लिश किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई किताब के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।